जिन लोगों के लग्न में फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा हुआ है, आपकी प्रवृत्ति एक राजा जैसी है। जो आप राजा के बारे में हमने केजी में, फर्स्ट में, आगे आगे तक सुना हुआ है, वो प्रवृत्ति आपकी है। नौकरी भी करेंगे तो राजा जैसी नौकरी करेंगे और पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, सरकार में जा सकते हैं। सूर्य अगर आपके लग्न में है तो आपको ये समझ लीजिए आपको सूर्य भगवान की कृपा है। और आप सूर्य भगवान को देखिए तो वो 7 घोड़े हैं, उन पे जो उनका सारथी है उसके दोनों पैर नहीं है। अगर तभी भी सूर्य ही ऐसे हैं जो कि बहुत ही डिसिप्लिन दिखाते हैं। आपके लग्न में अगर शुक्र है और लग्न में अगर शुक्र है, वो विलासिता का कारक है, तो आपका जो मतलब विलासिता तभी आ सकती है, आपका धन। तो आपके पास गाड़ी, बंगला, आपको अच्छे कपड़े पहनने का शौक होगा। शुक्र लग्न में होने से आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो ऐसी होगी कि मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत खूबसूरत हो, मगर जब आप घुसेंगे तो लोग आपको देखें। शुक्र लग्न में अगर महिला है या पुरुष है, उनको एक दूसरे से दे विल लाइक दी, उनको दूसरों की कंपनी अच्छी लगे। आपके लग्न में अगर गुरु है, बृहस्पति एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके अगर बाकी जगह 1000 दोष भी है, वो कहते हैं 10,000 दोष भी हैं, उसको खत्म करने की या उसको कम करने की क्षमता रखता है। गुरु है गुरुत्व, उसके अंदर गुरुत्व ज़्यादा है। वो आपको बताता है कि आपका स्वधर्म। कोई कहते हैं कि मेरे बच्चे उससे परेशानी है, कोई कहता है मेरी बीवी से परेशानी है, कोई कहता है मेरे मतलब कुछ ना कुछ लगा रहता है। मगर गुरु अगर लग्न में होगा तो आपके बच्चे होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, आपकी पत्नी होगी जो कि एक तरीके से आपके साथ मतलब रहेगी या व्यवहार करेगी या रिलेशनशिप रहेगा, और आप जिंदगी में भी आगे बढ़े। राधे राधे, हरे कृष्णा, वेलकम टू शंकर रावल एस्ट्रोलॉजी। सबके पास हॉरोस्कोप होती है, सबके पास अपनी एक चार्ट होती है, लग्न चार्ट। आप किसी भी सॉफ्टवेयर में जाइए, अपना डेट ऑफ बर्थ, प्लेस, टाइम करिए, आपको एक लग्न चार्ट आती है। तो आप सबके पास वो लग्न चार्ट होती है। उसके अंदर पीछे आपको दिखाई देगा जो पहला खाना है, फर्स्ट हाउस जो है ऐसे बना हुआ है, वो आपका फर्स्ट हाउस है। और उसके अंदर कोई ना कोई नंबर लिखा रहेगा, 1 2 3 4 5 6, 1 से 12 तक कोई नंबर लिखा रहेगा। और उसके अंदर उधर प्लैनेट्स होंगे। हम क्या डिस्कस करेंगे कि वो जो प्लैनेट्स वहाँ लग्न में बैठे हैं, उनसे आपकी ज़िंदगी में एकदम से आप देख सकते हैं कि आपका जो कार्य करने की क्षमता है या आपकी लाइफ में किस चीज़ की प्राथमिकता है। What is driving you? What is the driving force जो आपको ड्राइव करता है? तो अगर आपको ये पता लगेगा तो यूज इट, एंड इफ यू यूज इट तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स सॉर्ट आउट हो सकते, क्योंकि ये आप है, ये आपकी शक्ति है, जो ऊर्जा आपको मिली हुई। 9 प्लैनेट्स होते हैं, आप लोग सब जानते हैं। तो मैं एक के बाद एक प्लैनेट्स के बारे में डिस्कस करता हूँ। अगर आपके लग्न में, पहले हम खाली एक प्लैनेट लेते हैं और उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जिन लोगों के लग्न में फर्स्ट हाउस में सूर्य बैठा हुआ है, आपकी प्रवृत्ति एक राजा जैसी है। जो आप राजा के बारे में हमने केजी में, फर्स्ट में, आगे तक सुना हुआ है, वो प्रवृत्ति आपकी है। जिन लोगों के लग्न में सूर्य बैठा हुआ है, तो आपकी प्रवृत्ति यही है कि आप लोगों को देना चाहेंगे। आपकी प्रवृत्ति यह है कि आप आगे बढ़ना चाहेंगे। आपकी प्रवृत्ति यह है कि आप, राजा तो राजा होता है, वो लोगों के नीचे काम नहीं करता है। तो ऐसे लोगों की प्रवृत्ति ये होगी, अगर नौकरी भी करेंगे तो राजा जैसी नौकरी करेंगे, और या पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, सरकार में जा सकते हैं। सूर्य जो होता है उसके अंदर क्या होता है, ईगो होता है। जिन लोगों के लग्न में सूर्य होता है, उनके लिए अपना आत्मसम्मान उनके लिए सबसे सर्वप्रिय है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट उनका आत्मसम्मान है। जिन लोगों के लग्न में सूर्य अगेन होगा, सूर्य है, उनको ये रहेगा कि अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपना प्रोफेशन के लिए, उसमें जो करेंगे वो सही तरीके से करें। जिन लोगों के सूर्य लग्न में है, वो देने वाले होते हैं। राजा देता है, वो कहेगा चलो हम लोगों को हेल्प करें, एक हेल्पफुल एटीट्यूड रहता है। तो जिन लोगों के लग्न में सूर्य होता है, उनके 3 चीज़ें मैंने हरदम देखी है। एक तो राजस्विक क्वालिटीज़ होती हैं, राजा जैसे होता है, उनको अच्छा लगता है दूसरों को देने के लिए। उनकी जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है वो हाईएस्ट होती है। जिन लोगों के लग्न में सूर्य होगा
तो उन लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि उन लोगों के अंदर जो सबसे बड़ी चीज़ भगवान देता है इज़ लोगों को समझना, और उसे इंग्लिश में अगर मैं बोलूँ तो क्रिएटिव क्वालिटीज़ बहुत देता है। उन लोगों को क्रिएटिव क्वालिटीज़ बहुत देता है, और क्रिएटिव क्वालिटीज़ के मतलब ये होता है कि उनको सोचने की शक्ति, अलग सोचने की शक्ति बहुत देता है। जिन लोगों के सूर्य लग्न में है, आप समझिए वो अच्छी चीज़ भी समझते हैं, वो बुरी चीज़ भी समझते हैं। क्योंकि अगर आपका लग्न में सूर्य है, तो अगर आप राजा हैं तो राजा क्या है, उसको कूटनीति भी पता है कि कूटनीति कैसे करते हैं, झूठ कैसे बोलते हैं, शतरंज कैसे खेलते हैं। दूसरी तरफ उसको ये भी पता है कि हाथी पे कैसे चढ़ते हैं, विजय कैसे पाते हैं, आगे कैसे बढ़ते हैं ज़िंदगी में, और हम अपने लोगों की, प्रजा की, जो भी आपका स्तर है उसको आगे कैसे बढ़ाएं। तो आपके अगर लग्न में सूर्य है तो आप में ये शक्ति है कि आप नेगेटिव चीज़ें, जो कि मैंने बताया जैसे कि कूटनीति इत्यादि समझने की शक्ति भी रखते हैं, और ये भी जानते हैं कि आप इस दुनिया के लिए, लोग के लिए, प्रजा के लिए, जितना आपका पूरी हॉरोस्कोप स्ट्रांग है, और जितने बड़े आदमी हैं, आप मान लीजिए किसी बहुत बड़े बिजनेसमैन के यहाँ पैदा हुए हैं, या पॉलिटिशियन के यहाँ पैदा हुए हैं, या बहुत छोटे घर में पैदा हुए हैं, तब भी आपके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ होंगी। जैसे कि मैंने बताया कि जिनके लग्न में सूर्य होता है, उनकी आत्मन उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई है, बहुत सारा इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होता है, तो उनको हरदम भगवान तरीके बताता है उनको बताने के लिए। तो उनको ऐसे लोगों को सपने भी आते हैं कि कुछ खराब होने वाला है, तो एक एग्जाम्पल है, उनको सपना आ जाएगा भाई तुम्हारा कुछ किसी तरह प्रकार से संकेत होता है, जिसे हम ओमेन भी कहते हैं, सपना भी कहते हैं, वो चीज़ें उनको पता लग जाती है, वो आप करिएगा तो अच्छा रहता है। सूर्य अगर आपके लग्न में है तो आपको मतलब ये समझ लीजिए आपको सूर्य भगवान की कृपा है। और सूर्य को अगर आप देखिए, लग्न में अगर आपके सूर्य है और आप सूर्य भगवान को देखिए, तो वो 7 घोड़े हैं, उन पे जो उनका सारथी है उसके दोनों पैर नहीं है। अगर तभी भी सूर्य ही ऐसे हैं जो कि बहुत ही डिसिप्लिन दिखाते हैं, तो जिनका सूर्य लग्न में होता है वो ज़्यादातर लोग डिसिप्लिन में बहुत विश्वास करते हैं, क्योंकि सूर्य एक समय पे उगने का समय, या मतलब सूर्य का प्रकट होने का समय, सूर्य का समय जो होता है वो एक होता है 5-6 बजे उस समय होता है, और दुनिया शुरू होती है, और सूर्य के ख़त्म होने से मतलब आपका दिन ख़त्म होता है। तो दिन का शुरू और दिन का अंत सूर्य से होता है, और ये एक चीज़ है जो कि हरदम कांस्टेंट रहती है। तो इससे यही समझ में आता है कि जो सूर्य जिनके लग्न में है वो डिसिप्लिन के बहुत अच्छे रहते हैं, उनको डिसिप्लिन बहुत पसंद है। एक समय के अनुसार काम करो और समय के अनुसार काम खत्म करो। सूर्य अगर आपके लग्न में है, चाहे कोई भी लग्न में कोई भी साइन हो, 1, 2, 3, 4, 5, 6 से 12 तक कोई भी आपका उधर पड़ा, कोई भी आपका नंबर पड़ा हो, मगर जब सूर्य लग्न में है तो उसकी जो एक चीज़ है जिससे आपको बचना चाहिए वो है अहंकार, वो है अहम, वो है अपने आप को समझना। अब हम जो दूसरा बहुत इम्पॉर्टेंट प्लैनेट है, जिसको कि मैं बहुत इम्पॉर्टेंट मानता हूँ और आज के देश काल पात्र के हिसाब से बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपके लग्न में अगर शुक्र है, और लग्न में अगर शुक्र है वो विलासिता का कारक है, तो आपका जो मतलब विलासिता तभी आ सकती है आपका धन हो। तो आपके पास गाड़ी, बंगला, आपको अच्छे कपड़े पहनने का शौक हो, परफ्यूम, अच्छा परफ्यूम लगाना, अच्छे लोग के साथ बैठना, अच्छी जगह जाना, बाहर ट्रैवल करना, ये सब चीज़ें आपको शुक्र लग्न में देगा, निश्चय देगा। चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, शुक्र इन लग्न, शुक्र जब आपके लग्न में होगा तो आपको ये चीज़ें ज़रूर होंगी और इच्छा होगी और मिलती भी है। शुक्र लग्न में होने से आपकी जो पर्सनालिटी होगी वो ऐसी होगी कि मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बहुत खूबसूरत हों, मगर जब आप घुसेंगे तो लोग आपको देखेंगे, आप एक प्रभाव छोड़ के जाएंगे। शुक्र लग्न में है तो आप खुद अपने आप से देख लीजिएगा कि जब आप घुसते हैं, बैठते हैं, तो लोग देखते हैं हाँ भाई कोई आ गया। शुक्र लग्न में होगा तो ऐसे लोग अपने कपड़ों का बहुत ध्यान रखते हैं। मैंने बहुत सारी पत्रियाँ देखी, हज़ारों पत्रियाँ देखी जो शुक्र लग्न में है, और मैंने ऐसी पत्रियाँ देखी जिन पर खाली 2 कपड़े, 2 सेट ऑफ क्लोथ, मगर उसको भी वो धोकर, उसको अगले दिन प्रेस करके
और ऐसे पहन के आते थे कि हमको हरदम लगता था कि वो नया कपड़ा पहन के आ रहा है। तो देखा तो शुक्र लग्न में। तो शुक्र लग्न वाले इसका बहुत ध्यान रखते हैं कि मैं कैसे लगता हूँ, मैं कैसे कपड़े पहनता हूँ। मैं उनकी एक ऊर्जा ये भी रहती है कि ये सब चीज़ करने के लिए हमको धन की ज़रूरत होती है। तो धन का बहुत प्रभाव होता है। शुक्र लग्न में अगर महिला है या पुरुष है, उनको एक दूसरे से दे विल लाइक उनको दूसरों की कंपनी अच्छी लगेगी। शुक्र लग्न की महिला होगी, उसको लगेगा कि मैं अपने पुरुष फ्रेंड्स के साथ जाऊंगी, ज़्यादा अच्छा लगेगा उसको, बहुत ईज़ फील करेगी, अच्छा लगेगा। सिमिलरली अगर आदमी है तो आजकल के देश काल पात्र के हिसाब से औरत के साथ जाएंगे, दूसरे सेक्स के साथ जाएंगे, दे एंजॉय इट, घुल मिल जाएंगे। इसको आप गलत उससे मत लीजिएगा, घुल जाते हैं, मिल जाते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। शुक्र जो है, शुक्र लग्न में हमारे हर बृहस्पति या कोई भी किताब उठाएगा, शुक्र लग्न में अगर हो और अकेला हो, उसके साथ और कोई प्लैनेट नहीं है, तो आपके अंदर बहुत सारे जो कर्मा होते हैं, इतने अच्छे कर्मा इस जन्म में प्रारब्ध आपके आते हैं और आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स को काटता है। शुक्र जो है, शुक्राचार्य से बना है। शुक्राचार्य बहुत बड़े ऋषि थे और शुक्राचार्य ऐसे ऋषि थे जिन्होंने महादेव की तपस्या करी थी। वो ऐसे ऋषि थे जिनको कि जहाँ पर बृहस्पति ने अपनी बहन को उनके पास भेजा था पता लगाने के लिए कि संजीवनी क्या है, और उनको जब पता लग गया तो उन्होंने उसके साथ शादी कर ली। उन्होंने ये नहीं कि उसको मारा या हटाया या कुछ करा, नहीं। तो शुक्र जो है, लोग इसको ज़्यादातर लोग ये कहते हैं कि लग्न में होगा तो ये खाली विलासता भोग देगा, मगर ये ऐसा है अगर आपका शुक्र लग्न में है और अच्छा है तो ऐसे आदमी ऐसे होते हैं, उनको चीज़ें सारी अच्छी लगती है, भोगता भी चाहिए, शुक्र लग्न विलासता भी चाहिए और सब मिलता भी है, मगर अंदर से वो डिटैच्ड रहते हैं, उनको उससे अटैचमेंट नहीं हो। अंदर से उनका ऐसा रहता है, स्पिरिचुअलिटी ऐसी रहती है, दे आर हाईली स्पिरिचुअल पीपल, कि आप इस दुनिया में रहकर भी, दुनिया को भोग करके भी आंतरिक रूप से आप उससे जुड़े नहीं। ये भी मैंने बहुत पत्रियों में देखा है। अगर शुक्र लग्न में होता है तो हजारों लाखों के पत्रियों में देखा मैंने, जो करोड़पति अरबपति बाहर बैठे हुए हैं, उनके पास इतना पैसा सब कुछ है, मगर अंदर से वो संत है। अब हम जो अगला प्लैनेट आप लग्न में देखिए, राहु। अब राहु तो है मतलब आकाश है। राहु जो है वो है ऐसी चीज़ है, ऐसा तत्व है जो कि ऊपर उठते ही जाता है। तो जिसका भी राहु लग्न में है, आप अपना लग्न देखिए, अगर वो राहु पड़ा है तो आपकी कोई सीमा नहीं है, सोच की कोई सीमा नहीं है। जो भी लखपति, करोड़पति, अरबपति, साइंटिस्ट, पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, अगर राहु लग्न में है, और हम बाद में बताएंगे अगर 7वें घर में और भी बहुत सारे प्लैनेट्स पड़े हैं और राहु को बल देते हैं, तो आप एलन मस्क कुछ भी बन सकते हैं। ये शक्ति है राहु की। राहु ऊपर उठाता है, जो भी आपकी सोच है उसको ऊपर करता है। हाँ, राहु में ये जरूर है कि अपना वो ये कहता है कि मेरे को ये पाना है। अब उसको कैसे पाना है, किस तरह पाना है और कैसे करना है, वो दोनों तरीके का अपना सकता है। वो डिपेंड करता है कि देश काल पात्र क्या है। अगर आप मेरा इस वीडियो को देख रहे हैं और अगर आपका राहु लग्न में है तो कमेंट करिए एंड लेट मी नो अबाउट इट। राहु लग्न में लोग ऐसे होते हैं जिनको कि बड़ा क्लियरली पता होता है कि उनको क्या करना है। उनको अगर उनकी किसी से दोस्ती है और उससे बिजनेस कर रहे हैं, कि वो आपका साथ देंगे, एक टाइम तक साथ देंगे, और फिर जब उनका अपना जो उनका ध्येय था, उद्देश्य था, वो खत्म हो जाएगा, वो आपसे नमस्ते करके आगे बढ़ जाएंगे। ये राहु की एक प्रवृत्ति है, क्योंकि राहु को क्या है, समय कम है, उसके पास काम ज़्यादा है, उसको अपने एम्बिशंस पूरी करना है, उसको अपनी चीज़ें पूरी करना है। और राहु ही है जो कि एक पॉलिटिशियन बड़ा बना सकता है, एक बिजनेसमैन बना सकता है, साइंटिस्ट बना सकता है, और आपको स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में भी राहु बहुत बड़ा मठाधीश या मतलब ज्ञानी बना सकता है। राहु लग्न में हो तो आपको एक पर्सनालिटी, जैसे मैंने समझाया इतनी देर तक, जैसे कहते हैं इंग्लिश में अनकन्वेंशनल पर्सनालिटी, दूसरों से अलग पर्सनालिटी देगा।
आपको एम्बिशियस बनाएगा, कि आपको, मैंने आपको समझाया कि आपको बड़ा बनना है। आई एम ट्राइंग टू पुट इट इन वर्ड्स। इट गिव्स यू एन अनकन्वेंशनल पर्सनालिटी, इट मेक्स यू एम्बिशियस, और आपको एक ऐसा अपील देगा कि लोग आपके सामने, मतलब राहु होता है कि आपके पहले आपका नाम पहुंच जाए, ये राहु करता है। अगर इस फील्ड में भी जो हम ये कर रहे हैं, कैमरा के सामने हम बोल रहे हैं, यूट्यूबर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, पॉलिटिशियंस हैं, एक्टर्स हैं, इनका क्या है? शाहरुख खान का क्या? शाहरुख खान का नाम हर जगह, शाहरुख खान थोड़ी हर जगह खड़ा हुआ है। वो राहु है, उसका राहु सूर्य के साथ है। तो राहु जो है वो आपको आपका नाम पहले पहुंचा देता है, उसे कहते हैं मास अपील। तो एक अनकन्वेंशनल पर्सनालिटी, एम्बिशन और मास अपील, ये राहु देता है। और राहु 100% देगा अगर आपका लग्न जो है, आप देखिए, अगर वहाँ 2 नंबर है टॉरस, अगर आपका 7 नंबर है जिसे कहते हैं हम लिब्रा तुला, आपका 6 नंबर है जिसे हम कहते हैं कन्या, इन तीनों में तो राहु देता ही देता है। इसके अलावा अगर आपका मिथुन भी है तो राहु भी तब भी आपको देगा, मगर एक अलग तरीके से देगा, कंप्यूटर कॉन्टैक्ट से कम्युनिकेशन, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो राहु पे ही निर्भर है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम इंटेलिजेंस, ये सब चीज़ें जो कि आपको मतलब ऊपर से ऊपर लेती जा रही हैं, वाइब्रेशंस, फ्रीक्वेंसीज, टेलीफोन, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन, ये सब चीज़ों में विस्तार जो है वो राहु है। अगला प्लैनेट जो हम लोग डिस्कस करते हैं, आपके लग्न में अगर गुरु है, बृहस्पति, बृहस्पति एक ऐसा प्लैनेट है जो आपके, अगर बाकी जगह 1000 दोष भी है, लोग कहते हैं 10,000 दोष भी हैं, उसको खत्म करने की या उसको कम करने की क्षमता रखता है। तो गुरु अकेला अगर आपके लग्न में है, आपके लिए बहुत अच्छा है। हमने थोड़ी देर पहले शुक्र और राहु की बात करी थी, तो गुरु जो है वो शुक्र राहु से अलग है। गुरु है गुरुत्व, उसके अंदर गुरुत्व ज़्यादा है। वो आपको बताता है कि आपका स्वधर्म क्या है। हर आदमी का, अगर आपका गुरु लग्न में है तो आप अपना एक स्वधर्म बनाएंगे और उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को चलेंगे। गुरु लग्न होने में आपके पास कभी कमी नहीं रहेगी ज़िंदगी में। आपका बढ़िया खाना रहेगा, बढ़िया रहने को रहेगा, आपकी बच्चे होंगे, पत्नी अच्छी होगी और ज़िंदगी में आप आगे बढ़ेंगे। यू विल बी प्रॉस्परस फ्रॉम लाइफ टू डेथ। जुपिटर गारंटीज दैट। गुरु अगर आपके लग्न में हो तो आप जिंदगी में अंत तक, शुरू से अंत तक आगे बढ़ेंगे। 1 कदम से आगे बढ़ेंगे या 10 कदम से आगे बढ़ेंगे, उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, मगर आप हरदम आगे बढ़ेंगे। गुरु लग्न में होगा तो आप देखिएगा आपके पास, जिसके लिए लोग आजकल तरसते हैं। मैं बहुत पत्रियां देखता हूं, बहुत लोगों से बात करता हूं। कोई कहते हैं कि मेरे बच्चे उससे परेशानी है, कोई कहता है मेरी बीबी से परेशानी है, कोई कहता है मेरे, मतलब कुछ ना कुछ लगा रहता है। मगर गुरु अगर लग्न में होगा तो आपके बच्चे होंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे, आपकी पत्नी होगी जो कि एक तरीके से आपके साथ मतलब रहेगी या व्यवहार करेगी या रिलेशनशिप रहेगा, और आप ज़िंदगी में भी आगे बढ़ेंगे। तो ये गुरु लग्न में ये चीज़ गारंटी करता है। गुरु लग्न में ये कहता है कि हमें ज़िंदगी में वो चीज़ें करना चाहिए जो कि सही है। गुरु गुरु है तो गुरु सोसाइटी के हिसाब से चलता है। गुरु ये देखेगा कि सोसाइटी ने जो हमारे जो धर्म है, धर्म के अनुसार चलेगा, धार्मिक काम करेगा, धर्म की चीज़ें करेगा। अब मैंने जुपिटर लग्न के बारे में इतनी चीज़ें बताई, तो इसके साथ एक चीज़ बहुत सुंदर होती है और बहुत इसके को मैं बहुत महत्व देता हूँ, वो ये है कि जिनका गुरु लग्न में है वो अगर आपको कभी कोई एडवाइस दें, सलाह दें, तो वो आप समझ लीजिए ईश्वर से सलाह आ रही है आपके पास। तो गुरु लग्न वाले एस्ट्रोलॉजी में, ऑकल्ट में, फिलॉसफी में, रिलीजन में बहुत अच्छा रहता है। गुरु लग्न वाले पढ़ाई बहुत करते, उनको चेष्टा रहती है कि हम पीएचडी कर लें, हम ग्रेजुएशन कर लें। और जिसका गुरु लग्न में है उस आदमी को तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी करना ही चाहिए, आगे पढ़ना ही चाहिए, क्योंकि उसकी पूरी ऊर्जा पढ़ाई की है। तो गुरु लग्न एक बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही अच्छी जगह है आपका गुरु लग्न में हो, जो कि आपको एक ज़िंदगी को बहुत बैलेंस्ड वे में आप लीड करते हैं, और एक आपकी जो इज़्ज़त जो होती है वो ज़्यादा होती है,
मैं तो ऐसे लोगों को बहुत धन्य मानता हूँ जिनका लग्न में गुरु है, क्योंकि लग्न में गुरु हमारे पुराने वेदों में, शास्त्रों में ऋषियों के होता था। तो जब ऋषि मुनि होते थे, जब वो आते थे तो राजा उनको उठकर अपने सिंहासन से बाहर तक लेने जाता था। उस टाइम के देश काल पात्र में ये गुरु की वैल्यू होती थी। गुरु जो होता है, अगर आपके लग्न में है तो गुरु की 2 दृष्टियां होती हैं, 5वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि और सारे प्लैनेट्स की 7वीं दृष्टि होती है अपने सामने वाले घर। जैसे मैंने आपको बताया, लग्न जो है वो राजा है, 7वीं दृष्टि वो उसके प्रजा है, लोग उसका एडवाइजर्स हैं। तो जब मैंने शुक्र के बारे में बात करा तो शुक्र की 7वीं दृष्टि, 7वें घर में जो प्लैनेट्स बैठे हैं वो उसको एडवाइस कर रहे हैं जो प्लैनेट लग्न में बैठा हुआ है। गुरु जो है लग्न में है और वो 5वीं घर को देख रहा है। 5वें घर हमारे साधनाओं का भी घर होता है, मगर ये सात्विक साधना हो। गुरु जो है वो सात्विक प्लैनेट है। तो यहाँ पर जो भी साधनाएं करें, आप सात्विक साधनाएं करिए। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, आप विष्णु सहस्त्रनाम पढ़िए, आप पूजा करिए। मगर जिनका गुरु लग्न में है वो तंत्र, यंत्र, ऐसी चीज़ें जहाँ पर आप दूसरी शक्तियों का उपयोग करके, कॉन्शियसनेस में दूसरी, उनको उपयोग करके, जो कि आजकल आप लोग बहुत देखते रहते हैं, उनको उन पे ना पड़े, वो आपको अच्छा नहीं रहेगा। ये मेरी पर्सनल एडवाइस है। जिनकी भी गुरु लग्न में हो वो किसी हालत में भी जो भी चीज़ मतलब लोअर स्तर के कॉन्शियसनेस ना पड़े, उसमें उनको मैं खराब नहीं मानता, मैं गुरु लग्न वालों को नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि आप खुद ही आपके अंदर अच्छे कर्म के साथ पैदा हो रहे हैं। इसी तरह गुरु 9वें घर को देखता है। 9वें घर आपका भाग्य का घर होता है। तभी मैंने कहा था जब भी गुरु लग्न में होगा तो आपका भाग्य में हरदम वृद्धि होगी, आप पढ़ने की तरफ ज़्यादा रुझान होगा। आप गुरु जिनका भी लग्न में है वो अपने माता पिता का ज़रूर आदर करें। जितना वो अपने बड़ों का आदर करेंगे उनका उतना भाग्य बढ़ेगा। तो ये संक्षिप्त में आपको गुरु की दोनों दृष्टियों के बारे में बताया मैंने। 5वीं और 9वीं दोनों बहुत ही सुंदर दृष्टि है, जो कि गुरु लग्न को बहुत ही पावरफुल बना देता है। तो जिनका गुरु लग्न में है, जहाँ पर आपको पूर्व जन्म के अच्छे संस्कार, अच्छे साधनाएं करिए, आप लोगों को बताइएगा, वो सही आएगा और आप जो अच्छे ज़िंदगी में आगे से आगे बढ़ेंगे। टीचिंग, फिलॉसफी, ये सब चीज़ों में रुझान रहेगा। इन सब को लेते हुए इस दुनिया में आपका बहुत नाम भी हो सकता है। किस स्तर तक होगा वो बहुत और चीज़ों में देखना पड़ेगा, मगर आदमी का नाम बढ़ता ही है जिनका गुरु लग्न हो।